अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। अगर हम कहें कि कलज़म तंजीमों को आपने नैब के थ्रू क्यों नहीं किया, नेशनल एक्शन प्लान के, तो सबको मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। फिर हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर एक और प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए ये कह रहे हैं कि हमारा सॉइल इस्तेमाल किया गया और हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इमेच्योर हैं, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टेट क्राफ्ट में, तो मेहरबानी करके आप ट्रेनिंग ले आए, फिर अपने आप को इलेक्ट करा लें। वजीर आजम ने ईरानी सदर के साथ खड़े होकर कहा कि ईरान के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल की गई। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन ने वजीर आजम के बयान पर वजाहत मांग ली। हिना रबानी खर ने इज़हार ख्याल करते हुए पूछा, वजीर आजम का क्या काम कि वो कहें अफगानिस्तान में फलां किस्म का निज़ाम आना चाहिए। वजीर आजम कहते हैं अगर मोदी इलेक्शन जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। इमरान खान ने हमारे मुल्क को मजाक बना दिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर बोले, वजीर आजम का ईरान में बयान इंतहाई खतरनाक है। इमरान खान के एतराफात ने कौमी सलामती को निशाना बनाया। वजीर आजम का बयान पाकिस्तान को बैकफुट पर ले जाने के मुतरादिफ है। सबसे कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। बस अब जवाब भी सुन लेना। वजीर आजम ने ईरान और पाकिस्तान दोनों मुमालिक से कलदम तंजीमों के खात्मे की बात की। वफाकी वजीर शीरी मजारी की कौमी असम्बली में वजाहत, कहती है वजीर आजम के ईरान में दिए गए बयान को पूरा पढ़ा जाए। हिना रब्बानी खर के सवालात पर वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, पीपल्स पार्टी बताए हुसैन हक्कानी जैसे गद्दार को किसने लगाया। जब पाकिस्तानी फौज भारतीय तैयारे गिरा रही थी, बिलावल भारत का मुकदमा लड़ रहे थे। बताया जाए किसने कहा था पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह है। वो कौन था जिसके घर मोदी आया था। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर, स्पीकर डेस्क के सामने एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर साहब अगर 2 मिनट ये खामोशी से सुनेंगे तो मैं इनको बता दूंगा, आईना दिखा दूंगा। आप सारे तशरीफ रखें, बहुत लंबा एजेंडा है। मैंने शुरू ही नहीं किया। तो आप बोलें जी, आप मैंने जब से शुरू माइक नहीं ऑन किया, है, कैसे खत्म करूं? आप बोलें, माइक ऑन है आपका, माइक ऑन है। नो, अगर नेशनल असेंबली सेशन इतना महंगा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। कहते हैं वजीर आजम तनख्वाह लेते हैं मगर असेंबली आते ही नहीं। कौमी असेंबली का इजलास बहुत महंगा है, कायदे ऐवान को असेंबली में आना चाहिए। वजीर आजम को हर इजलास में आकर जवाब देना चाहिए। बिलावल भुट्टो की काबीना पर भी तनकीद, कहते हैं हुकूमत ने काबीना में मुतनाज़े लोगों को शामिल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हमारे वजीर आजम को लगता है जापान और जर्मनी का एक बॉर्डर है। शीरी मजारी कहती हैं वजीर आजम फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर कहना चाहते थे, गलती से जापान और जर्मनी कह गए। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, वजीर आजम इमरान खान ने दोनों ममालिक में मौशी और इक्तिसादी ताउन की बात की। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इफ्तिखार दुरानी की भी ट्वीट, पूछा वजीर आजम ने ये कहा कि जर्मनी और जापान की मुश्तरका सरहद है।
पाक फौज में तकर्रियां और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद GHQ में एडजुटेंट जनरल तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास DG ज्वाइंट स्टाफ मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ICG NIT तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल अदनान कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का तसलसल बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 742 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 36,100 की सतह पर आ गया। गलत इंजेक्शन ने नशवा के दिमाग, दिल और जिगर को शदीद मुतासिर किया। अस्पताल में बर वक्त और दुरुस्त इलाज होता तो बच्ची को बचाया जा सकता था। कराची में असमत कत्ल केस के खिलाफ लवाहिकीन और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इब्राहिम हैदरी में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद करके एहतजाजी रैली निकाली। लवाहिकीन ने वाक़ये में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके फांसी देने का भी मुतालबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान के नमूने हासिल कर लिए। डॉक्टर अयास और डॉक्टर खेल को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मकतूला केस में नामजद मुल्जिमान के साथ 2 अस्पतालों में नौकरी कर चुकी है। केस की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। सरगोधा में अगवा किए जाने वाले बच्चे की लाश खेतों से बरामद। पुलिस के मुताबिक मगवी को ज्यादती के बाद तेज धार आले से गला काटकर कत्ल किया गया। 10 साला बिलाल को जुम्मे के रोज घर से अगवा किया गया था। दूसरी जानिब लवाहिकीन का लाहौर रोड ब्लॉक करके एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में SM कॉलेज और SMI यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के दरमियान तसादुम का मामला। 2 तालीमी इदारों के झगड़े में इंटर इम्तिहानात देने वाले तलबा रुल गए। SM कॉलेज में होने वाला फर्स्ट ईयर का पर्चा मनसूख कर दिया गया। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश करने वाला ड्रामेबाज गिरफ्तार। नजरगुल नामी शख्स हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्कूल के बच्चों से ड्रामे करवाता रहा। सेहतमंद बच्चों को बेड पर लिटाकर उनसे बेहोश होने की एक्टिंग कराई। वीडियो ने नौसरबाज की मक्कारी का पोल खोल दिया। वजीर आजम के मौमिन बराए पोलियो बाबर बिन अता के मुताबिक पेशावर पोलियो ड्रामे में मुलविस 12 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केसेस की समाअत। हमजा शहबाज पेश। शहबाज शरीफ की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। जज ने कहा मुल्जिम को बाहर जाने से पहले अदालत से इजाजत लेना चाहिए थी। अदालत ने शहबाज शरीफ को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। अदालत का आशियाना इकबाल केस में आज ही जिरा का हुक्म। दोनों केसेस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। अदालत से वापसी पर हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। इस तब्दीली ने 8 मिलियन लोगों की कमर तोड़ दी। लोगों की कमर तोड़ दी। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पेपर बुक्स में कुछ दस्तावेजात ना होने की निशानदही कर दी। कहा पेपर बुक में ऐसी दस्तावेजात हैं जो नहीं लगनी चाहिए थी और कुछ दस्तावेजात गायब हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए पेपर बुक की तैयारी हो जाए फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 9 मई तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा ईरान पर काबीना को एतमाद में लेंगे। काबीना इक्तिसादी सूरत हाल के जायजा समेत अहम उमूर पर गौर करेगी। मुल्क के मौजूदा तालीमी निज़ाम में तब्दीली पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चीशावतनी में गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने हार्वेस्टर मशीन चलाकर खुद गंदम की कटाई की। तकरीब से खिताब में कहा 130 अरब रुपए गंदम की खरीदारी के लिए रखे गए हैं। काम करने से खादिम आला बनता है, सिर्फ नाम रखने से नहीं। शौकत यूसुफजई का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पोलियो की मुहिम के खिलाफ एहतजाज में सियासी लोगों की जानिब से किरदार अदा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वजीर इत्तलात KPK उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, मुलविस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। हुकूमत मुखालिफ लाभी है, जो सियासत करनी है सियासत करें, लेकिन कौमी इश्यूज पे सियासत ना करें। जहाँ पे कौम इन्वॉल्व हो, जहाँ कौम को नुकसान हो, उस पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं अपने जो पोलियो वर्कर्स हैं इस वक्त वो जिहाद कर रहे हैं, मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करूँगा। इंशाल्लाह उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आज जो बनू में वाक़या हुआ है SI का, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ अपनी हुकूमत की तरफ से। और कल से वज़ीर आला महमूद खान ने तमाम उसकी जो है ना रिपोर्ट्स भी मंगवा ली हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें हमें शेयर हो चुकी हैं कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बहुत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इसमें अहम रोल अदा किया है। इसी मामले पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज पेशावर के ब्यूरो चीफ जमशेद बागवान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद, शौकत यूसुफजई ने किन सियासी किरदारों की तरफ इशारा किया है और इतने संजीदा मामले पर आखिर सियासत कर कौन रहा है? बिल्कुल जुनेद, शौकत के जो ये दावा है उसके दो पहलू निकल सकते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। एक तो ये, जिस तरह अमूमी तौर पर अपोजिशन करती है, जब हुकूमत तकलीफ में हो तो वो उनको और भी तंग करती है और इशू बनाकर डालती है। इसमें कोई शक नहीं कि कल पेशावर के लिए एक बहुत ही बुरा दिन था और जिस तरह वालिदैन परेशान हुए अफवाहों की जद में आकर, और उसके तो अमूमी ये निकलता है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं सूबे में वो मुलविस है। और जो दूसरा इसका अहम पहलू निकल सकता है, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो ये भी है कि जो ये इलाका है जहाँ पे कल ये वाक़या हुआ, पोलियो कैंपेन के खिलाफ आवाज़ उठी, वो शाह फरमान का हल्का था हमारे गवर्नर का, जो वो छोड़ चुके और जिन इलेक्शन में वो जो सीट है वो NP नहीं जीती है। तो यहाँ का मकामी MPA जो है वो NP का है। दूसरा जो इशारा जो मैं समझता हूँ कि उनका इशारा किस तरफ हो सकता है, तो जो आपने देखा है जो विजुअल TV पे चले और वो फोटो आए अखबार में, वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि एक मखसूस जो स्कूल है जो एक सियासी जमात से मुंसलिक है, उन्होंने काफी इससे एक्टिव रोल अदा किया। और फिर हमने देखा कि एक बड़ा सोशल मीडिया का एक बड़ा नेगेटिव रोल आया, लोगों ने अफवाहें फैलाई, बगैर तस्दीक करके खबरें दी। सही के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम के ईवान में न आने पर उन्हें घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक घोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थम्पिंग करता है। मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।